दोस्तों भले गोकू और वेजिटा में चीज कॉमन है, पर जिस तरह से ये दोनों डिफरेंट है वो भी सरप्राइजिंग है। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे चीज के बारे में जो गोकू कर सकता है पर दोस्तों वेजिटा नहीं कर सकता। Everyone, get down, take cover, get moving. Goku's releasing the Kamehameha. दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस न कर सके। दोस्तों अगर हम देखते हैं तो ड्रैगन बॉल जी में हमें गोकू और वेजिटा के बीच बहुत ही अच्छा राइवलरी देखने को मिला था। ये राइवलरी की वजह से फैंस के मन में ये भी क्वेश्चन आ गया था कि गोकू और वेजिटा के बीच कौन स्ट्रॉन्गर है। भले ये दोनों का कितना राइवलरी रहा हो, पर इन दोनों के बीच बहुत ही सारा चीज कॉमन है। पर दोस्तों इस वीडियो में हम कॉमन चीज के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कॉमन चीज से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, वेजिटा गोकू की तरह कामेहामेहा यूज नहीं किया है। दोस्तों एक तरफ से देखा जाए तो कामेहामेहा गोकू का आइकॉनिक अटैक है। ये टेक्निक गोकू मास्टर रोशी से सीखा था, जो कि टर्टल स्कूल के शेंसेई रह चुके हैं। अगर हम नोटिस करते हैं तो गोकू के अलावा क्रेन से लेकर गोटेन तक जितने भी हैं वो सभी ये टेक्निक को जानते हैं। भले वेजिटा के पास इसके समान पावर लेवल वाला एनर्जी वेव है, पर दोस्तों ड्रैगन बॉल के एपिसोड के दौरान वेजिटा टर्टल स्कूल का ऑफिशियल मूव को कभी परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, वेजिटा ये टेक्निक को यूज कर सकता है या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। नंबर 9, गोकू की तरह इविल काउंटर पार्ट से वो लड़ाई नहीं किया है। दोस्तों अगर हम देखते हैं तो ड्रैगन बॉल सुपर में गोकू ब्लैक आर्क बहुत ही खतरनाक रहा है। इस आर्क के दौरान हम गोकू ब्लैक को देखे थे, जो कि गोकू का एक इविल काउंटर पार्ट होता है। भले गोकू ब्लैक गोकू की तरह दिखता हो, पर दोस्तों यहाँ पर दोनों का स्वभाव पूरी तरीके से अलग था। यानी दोस्तों गोकू ब्लैक गोकू का इविल वर्जन था, और फिर गोकू को अपने खुद का इविल वर्जन से लड़ना पड़ा था। पर दोस्तों यहाँ पर वेजिटा के साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। यानी दोस्तों वेजिटा का ऐसा कोई अलग वर्जन हमें देखने को नहीं मिला जिससे उसको फाइट करना पड़ा हो। सुपर में दोस्तों कुछ हुआ था, जैसे कि दोस्तों सुपर ह्यूमन वाटर, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये इविल काउंटर पार्ट में नहीं आएगा। अब इस पर 8 पे आता है रियलिटी में गोकू की तरह वेजिटा बच्चों को लाइव लेसन नहीं सिखा पाया है। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो गोकू से वेजिटा कई जगह पर बराबरी कर चुका है, पर यहाँ पर जब एक रोल मॉडल बनने का बात आता है तब गोकू वेजिटा को पछाड़ देता है। तरफ से देखा जाए तो गोकू वेजिटा के मुकाबले ज्यादा फ्रेंडली और रेस्पेक्टफुल कैरेक्टर है। के अलावा 1998 में गोकू को पीएसए ने सेंट्रल फिगर बनाया था, क्योंकि दोस्तों वो बच्चों को सेफ्टी के बारे में बता सके। गोकू ट्रैफिक सेफ्टी और गोकू फायर रेजिमेंट की वजह से ही बच्चे अच्छा शिष्टाचार सीखे थे। और दोस्तों अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए तो लाइव लेसन के लिए गोकू का फिगर को यूज किया गया था, पर दोस्तों वेजिटा का ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब इस 7 पे आता है गोकू जितना वेजिटा टेलीपोर्ट को यूज नहीं कर सकता। दोस्तों ड्रैगन बॉल जी के कैरेक्टर्स के लिए स्पीड एक फनी टाइप जैसा होता है। गोकू के पास स्पीड है, पर दोस्तों इसके पास टेलीपोर्ट होने का एबिलिटी भी है। गोकू अपने टेलीपोर्ट की मदद से प्लैनेट के दूसरे साइड में जा सकता है। यहाँ तक कि ये अपने टेलीपोर्ट की मदद से मरने के बाद आफ्टर लाइफ में भी जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों आफ्टर लाइफ यानी मरने के बाद भी गोकू जीता है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ सुपर मैंगा में वेजिटा टेलीपोर्ट को यूज कर सकता है, पर ये अभी तक उतना लेवल तक नहीं पहुंचा है कि एक बार में दूसरे प्लैनेट में पहुंच जाए गोकू की तरह। अब इस 6 पे आता है सुपर सैयन गॉड को अचीव करने के लिए ट्रेडिशनल वे का हेल्प नहीं लिया था। दोस्तों ड्रैगन बॉल सुपर में हमें लेजेंडरी सुपर सैयन गॉड फॉर्म देखने को मिला था। अगर हम देखते हैं तो गोकू ये फॉर्म को ट्रेडिशनल तरीके से हासिल किया था। यानी इस ट्रेडिशनल तरीके में ये होता है कि 5 सैयन मिलके अपने पावर को एक प्योर हार्ट सैयन को देते हैं। यही वो तरीका था जिससे गोकू इस फॉर्म में आया था। पर वेजिटा का सुपर सैयन गॉड लेवल का पावर अचीव करने के बारे में अभी तक ऑफिशियली कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है। जब वो विज के साथ 6 महीने ट्रेनिंग करके आया था, तब उसके बाद वो सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में आ गया था। इससे यही कहा जा सकता है कि वेजिटा कैसे भी करके सुपर सैयन गॉड लेवल का पावर को अनलॉक कर लिया था। यहाँ पर दोस्तों वेजिटा का ये चीज अपने खुद के पावर से अचीव करना एक तरफ से काबिल तारीफ था। अब इस 5 पे आता है गोकू की तरह वेजिटा कोई भी टूर्नामेंट नहीं जीता है। दोस्तों पहले ड्रैगन बॉल सीरीज टूर्नामेंट और ट्रांसमिशन के बिना अधूरा ही होता है, और खास करके ड्रैगन बॉल जी का वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन होता है। यहाँ पर दोस्तों गोकू 21st मार्शल आर्ट टूर्नामेंट से हिस्सा लेना शुरू किया था और 23rd टूर्नामेंट में जीत भी हासिल किया था। पर यहाँ पर वेजिटा भी 25 टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था और बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी किया था। पर दोस्तों वावेडी की हरकत की वजह से टूर्नामेंट रुक गया था, और इसके बाद वेजिटा कभी भी टूर्नामेंट से गोल लेके नहीं आया था। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, इन फ्यूचर वेजिटा जीत सकता है या नहीं? कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। अब इस 4 पे आता है गोकू की तरह चाइल्ड में कन्वर्ट नहीं हो सकता।
दोस्तों आपको भी पता होगा कि ड्रैगन बॉल जीटी में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजों को डाला गया था और उसमें से गोकू का फिर से बच्चे के रूप में आना वो भी एक है। चलो दोस्तों यहाँ क्या हुआ था फिलहाल के वो इसके कारण गोकू फिर से बच्चे के रूप में आ गया था। पर दोस्तों यहाँ पर अगर वेजिटा को भी बच्चे के रूप में लाया जाता तो शायद ड्रैगन बॉल जीटी के और भी ज्यादा फैंस होते। पर दोस्तों यहाँ पर वेजिटा के साथ क्या किया गया, उसको एक अजीब सा हेयर कट और मूंछ दे दिया गया। पर यहाँ पर अगर वेजिटा को बच्चा कर दिया जाता तो बहुत ही अच्छा होता। अभी दोस्तों नंबर 3 पे आता है गैदर द यूनिवर्स एनर्जी। दोस्तों गोकू का स्पीड बम कई बार उसको और उसके प्लांट को बचा चुका है। गोकू ये टेक्निक किंग काई से सीखा था। एक्चुअल में गोकू इस चीज के लिए प्लांट में सभी से एनर्जी लिया था क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक एनर्जी अटैक कर सके। यहाँ पर गोकू को सब एनर्जी उसकी गुडविल और काइंडनेस के लिए दिए थे। पर ये सेम चीज हम वेजिटा से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर लोग गोकू की तरह सेम लेवल पे वेजिटा के ऊपर भरोसा नहीं दिखा सकते। इसी की वजह से वेजिटा ऐसा कोई भी अटैक परफॉर्म नहीं कर सकता है जिस अटैक में स्ट्रेंथ के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करना पड़े। अभी दोस्तों नंबर 2 पे आता है गोकू की तरह अल्ट्रा इंस्टेंट यूज नहीं कर सकता है। दोस्तों ड्रैगन बॉल सुपर में गोकू का सबसे अच्छा मूवमेंट अल्ट्रा इंस्टेंट ही रहा है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये एक स्किल नहीं है बल्कि दोस्तों ये टेक्निक है जो कि एक अल्टीमेट फॉर्म देता है और ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और सुप्रीम काई के लिए कॉमन होता है। पर यहाँ पर ये फॉर्म को गोकू अचीव कर लिया था। भले गोकू को ये चीज कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगा था पर आखिरकार वो इस फॉर्म का एडवांटेज को उठा लिया था। पर दोस्तों ये सेम चीज वेजिटा अचीव नहीं कर पाया है। गोकू के लिए ये बहुत ही टफ था और शायद वेजिटा के लिए भी टफ होगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है वेजिटा अल्ट्रा इंस्टेंट को यूज कर सकता है या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। फाइनली दोस्तों अभी नंबर 1 पे आता है वेजिटा सुपर सैयन 3 में नहीं आ सकता गोकू की तरह। दोस्तों ड्रैगन बॉल जी में हमें बहुत सारे फाइट्स और ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिले हैं और साथ में कुछ टाइम तक गोकू और वेजिटा का राइवलरी को भी हमें देखने को मिला था। पर इसके साथ साथ हम गोकू का सुपर सैयन 3 ट्रांसफॉर्मेशन भी देख चुके हैं। पर वेजिटा का सुपर सैयन 3 फॉर्म हमें कहीं भी देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर दोस्तों ड्रैगन बॉल जीटी में हम वेजिटा का सुपर सैयन 4 को देखे थे और सुपर में हमें सुपर सैयन ब्लू मोड भी देखने को मिला था। पर दोस्तों यहाँ पर वेजिटा का सुपर सैयन 3 में आना हम लोग कभी भी नहीं देखे हैं। यहाँ पर दोस्तों दोनों में बहुत ही फॉर्म्स कॉमन है लेकिन दोस्तों सुपर सैयन 3 फॉर्म क्यों कॉमन नहीं है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों ये था कुछ ऐसे चीज के बारे में जो कि गोकू कर सकता है पर वेजिटा नहीं कर सकता। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नई वीडियोस में।